किसी चिकित्सक के पास भी स्वास्थ्य नहीं रखा। स्वास्थ्य का कारण भी हम हैं और उसको विकसित करने का भी हम ही आधार बनेंगे। तो उसको करना क्या चाहिए? तो देश काल परिस्थिति के अनुसार मैं इसका यौगिक एक समाधान बताता हूँ। वो 5-6 पॉइंट्स पे है स्वस्थ जीवन शैली के लिए, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, फिर स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा और स्वास्थ्य का स्तर विकसित होगा किसी के भी जीवन में, तो किसी भी तरह का संक्रमण हो ही नहीं सकता। जैसे इसी हॉल में है, अगर फैन वगैरह बंद कर दिया जाए, इसको एयर टाइट कर दिया जाए, इसमें ऑक्सीजन आने की कोई संभावना छोड़ी नहीं जाए, ऐसा कर दिया जाए कि इस हॉल में ऑक्सीजन आए ही ना, तो हम में से इसमें कोई नहीं बैठेगा या कोई जबरदस्ती बैठेगा। मैं तो योगी हूँ, बैठने जा रहा हूँ, दम हो जाएगा उसका, फिर आप लोगों को एम्बुलेंस बुला के उसको भर्ती कराना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे उस समय बैठने का अवसर नहीं है। ठीक उसी तरह से शरीर में भी लागू होता है। हमारे शरीर में किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के इन्फेक्शन करने का, संक्रमण करने का अवसर नहीं है, उसके फलने फूलने का चांस नहीं है, तो हमको संक्रमित करेगा ही। वही बैक्टीरिया, वायरस संक्रमित करता है उस शरीर को या उस रोगी को, उस व्यक्ति को या उस व्यक्तियों के समूह को जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, या दूसरे शब्दों में उस बैक्टीरिया, वायरस के ग्रो करने का उसके शरीर में अवसर है। तो उसके लिए करना क्या चाहिए जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और हमारा प्राकृतिक स्वास्थ्य बना रहे? तो देखिए, इसको कुदरत ने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। उसमें किसी भी तरह की दवाई नहीं लेनी, किसी भी तरह का कोई चिकित्सकीय उपकरण नहीं करना। योग ये कहता है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक है उन सारी चीज़ों का उचित या प्रॉपर इस्तेमाल करें या उनके साथ व्यवहार करें जिनको प्रकृति ने, नेचर ने हमको मुफ्त में दे रखा है। और जो मुफ्त में चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि। हवा हम खरीदने जाते हैं क्या? बना सकते हैं क्या? जो पंच तत्व है ये बहुत ही बहुमूल्य है। मनुष्य की ताकत नहीं है, हमारी ताकत नहीं कि इसका कोई मूल्य हम दे पाए। तो इसलिए बहुमूल्य है कि इनके बिना जीवन नहीं चल सकता। तो योग में क्या बताया गया है कि जो जिन चीज़ों से ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर के स्वास्थ्य को भी ठीक रखने के लिए उन सारी चीज़ों से प्राकृतिक ढंग से उसका व्यवहार किया जाए। तो सबसे पहले है, किसी वक्ता ने कहा जल का सेवन। ऐसा बोला जाए तो लोग सोचेंगे अरे यार ये क्या बोल रहे हैं वो डॉक्टर यादव। इस शरीर में 70 से 80% जल है, हड्डियों में 20 से 25% जल है, बाकी 70-75% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हिस्सा है। यूरोसिन, म्यूकोप्रोटीन और उधर इनऑर्गेनिक में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन जो भी है। तो इसका मतलब है कि 70% से ज़्यादा हिस्सा हमारे शरीर के साथ, जीवन के साथ जल का जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि जल का प्राकृतिक रूप से सेवन करना अपने कार्य के आधार पे, अपने हैबिट्स के आधार पे और मौसम के अनुसार प्रॉपर मात्रा में पानी पीना एकदम से ज़रूरी है। अन्यथा शरीर में लिक्विड कम हो जाए तो तमाम तरह का जो ग्लैंड से सिक्रेशंस हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, वो मैं समझता हूँ वो जो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, रेस्पिरेशंस में प्रॉब्लम आएगी, न्यूट्रिशंस में प्रॉब्लम आएगी, छोटी आंतों में जो पोषक तत्व सोखने की शक्ति है वो कमज़ोर होने लगेगी। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें बताई। इसलिए प्रॉपर मात्रा में जल का सेवन करना आवश्यक है। इसलिए कहा है कि जल ही जीवन है। दूसरा है उचित आहार। अच्छा, आहार का मतलब हम लोग समझते हैं दाल, चावल, रोटी, शाकाहारी, मांसाहारी।
इतने से हम खा पी के इतिश्री कर लेते हैं। योग में कहते हैं कि जो मुख से आप आहार ले रहे हो, जो ठोस पदार्थ, वो तो आहार है ही है, इसके आगे भी योग की अपनी अवधारणा है। मस्तिष्क का आहार है अच्छे विचार, कान का आहार है अच्छी चीजें सुनिए, आंख का आहार है अच्छी चीजें देखिए, इसका आहार है अच्छी चीजों, इसका आहार है अच्छा बोलिए। तो हमारा जो योग का विषय है सारी चीजों में हॉलिस्टिक अप्रोच रखता है, तब होता है वो भोजन। कोई ऐसा व्यक्ति जो रोज अमृत पीता है मगर उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष कूट कूट के भरा हुआ है, क्यों सी वो खाया हुआ भोजन वो जहर हो जाएगा उसको। तो ये इसका आइडियल थिंकिंग, पॉजिटिव विचार। हम सुन क्या रहे हैं, भजन भोजन एकांत में कहा गया कि नहीं। जैसे देखिए आप गलत या हम गलत सुनते हैं, किस तरह से मानसिक परिवर्तन होता है। हम 2 बजे दोपहर के मौसम में हजरतगंज बड़े चौराहे जाग खड़े हो जाए 1 घंटा। अब देखिए हमारा मानसिक स्तर किस तरह का रहेगा। कोई मिल गया कैसा हुआ, ऐसे कहाँ खड़े हैं तो उसको कहो काट खाए आदमी। तो उस मानसिक स्थिति में हम भोजन करते हैं तो वो भोजन उतना लाभ नहीं देगा जितना उसको लाभ देना चाहिए था। इसके अलावा किसी मंदिर में हम आके जो शांत है, बहुत ही सुरमई वातावरण, वहाँ आके 2 घंटे बैठ जाएं, तब मानसिक स्टेटस देखिए। सुनील कैसा लगता है तुमको? ठीक लगता है ना? तो उस वातावरण में भोजन करेंगे तो वहाँ पे अलग तरह की फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी भोजन के साथ। तो मैं ये कहना चाह रहा था, केवल जो मुंह से हम चीज़ें खा रहे हैं पी रहे हैं यही भोजन नहीं है। योग में सारी चीज़ों का बैलेंस करके फिर आप आहार लीजिए तो वो भोजन हो गया। अन्यथा